4-5 साल पहले, मैं काफ़ी टाइम तक वहाँ रही हूँ। तो एक आंटी थी, वो ये वाली चटनी बनाती है और अप्पम के साथ खाती थी। क्यों नहीं, अब मजाक बेटा भारी पड़ गया, अभी रुक जा। हेलो एवरीवन, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? हम सब लोग बिल्कुल ठीक है। और अभी मैं अपने घर की छत पर आई हूँ और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, 6 बज रहे हैं लगभग। और ये अभी सूर्य देव के दर्शन होने वाले हैं थोड़ी देर में। तो कुछ इस तरीके का व्यू रहता है मेरे घर के सामने, मतलब मेरे घर के बाहर छत का ऊपर से। मौसम बहुत अच्छा है। मैं अभी ऊपर वाली छत पर आई हूँ और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये कुआं है हमारे घर के सामने, और ये है मंदिर भोलेनाथ का। इसमें भोलेनाथ का शिवलिंग है, कालका मैया हैं और श्री राम लक्ष्मण की मूर्तियां हैं। बहुत बहुत ही खूबसूरत मंदिर है ये। और ये हमारी छत है ये, और मैं ऊपर वाली छत पे आई हूँ अभी। और अभी जब मैं ऊपर आई तो मैंने देखा ये तकिया ऊपर ही रखा था। ये रात में हस्बैंड आए थे ऊपर लेटने के लिए, तो मुझे यहाँ पे रखा हुआ मिला। अच्छा हुआ मैं वीडियो बनाने के बहाने ऊपर आई तो मुझे पिलो मिल गया, वरना बंदर सब पूरा तकिया फाड़ जाते, क्योंकि यहाँ के बंदर कोई भी चीज़ नहीं छोड़ते। आ गई बंदरों की फौज। अभी धीरे धीरे देखना कितने सारे बंदर इकट्ठे हो जाए। एवरीवन, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? हम सब लोग बिल्कुल ठीक है। और आज पूरा दिन निकल गया, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, कोई ब्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि आज मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। पूरा दिन आज ऐसे ही निकल गया घर का काम करते करते। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, अभी इस टाइम में घर की साफ़ सफाई में लग रही हूँ, लगभग 1-1.5 महीने कानपुर से रहकर आने के बाद। तो आज पूरे दिन मैंने कमरे की सफाई करी है। ये अलमारी मेरी यहाँ पर रखी थी, इस वाली दीवार के पास मैंने यहाँ पर खिसका के रखी, और ये बक्से वगैरह इस तरह रखे। और ये जो तखत, मतलब बेड बिछाया मेरा, तखत ही है दोनों, इनको ये इस तरफ रखे थे यहाँ टीवी के नीचे, और इनको भी यहाँ पे शिफ्ट किया है, क्योंकि और यहाँ पर ये मतलब कूलर चलता है ना, तो सीधी हवा लगती है। तो काशी लेटती है मेरे साथ, तो फिर उसके लिए ठीक नहीं है अभी इस मौसम में कूलर की हवा। बारिश का सीज़न मतलब चल रहा है, मानसून वही, तो इस वजह से मैंने ये सब शिफ्टिंग करी। रूम में पूरा सारे दिन लगे रहे, और इतना रिकॉर्डिंग में या शूट करने में लगते तो फिर काम नहीं हो पाता, क्योंकि कैमरे के साथ फिर काम बहुत लेट हो जाता है। और मुझे बस आज के आज ये डस्टिंग वाला काम करना था। तो गाइस देखा आप लोगों ने कितने बंदर है राजपुर में, मैं ऐसे ही नहीं बोलती हूँ। और छत के बाहर ही सारे दिन बंदर ऐसे ही बैठे रहते हैं। कभी कभी बाहर निकलना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, तो मैंने सोचा ऐसे ही आप लोगों को थोड़ा सा क्लिप दिखाऊं। और बस उसके बाद हम लोग अंदर आ गए थे, और ये काव्या के पापा काव्या का कान साफ कर रहे हैं। बचपन से ही काव्या के पापा ही उसका कान मतलब साफ करते हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों बच्चों के कान साफ करने में बहुत डर लगता है। अब इतना नहीं लगता है, अब तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस मतलब हो गया है, पर स्टार्टिंग में मुझे बहुत डर लगता था काव्या के
कान वान साफ़ करने में कहीं चुभ ना जाए कुछ तो। पर इसके पापा बहुत ही पोलाइटली बहुत ही अच्छे से कर देते हैं और इसको मज़ा भी बहुत आता है। तो हर 8-10-15 दिन में ये आ जाती है, पापा पापा मेरा कान साफ़ कर दो, और वो भी इस चीज़ को बहुत एंजॉय करते हैं। तो बस उसके बाद फिर मैं आ गई थी अंदर। बहुत सारे कपड़े हो गए थे फोल्ड करने के लिए, जल्दी जल्दी सारा काम समेटा। काशी खेल रही थी, इतनी देर में मैंने फटाफट सारे कपड़े फोल्ड कर लिए, अपने रूम क्लीन किया, सफाई वगैरह की थोड़ी बहुत। और ये देखिए दोनों बहनों का प्यार इसी तरीके से दोनों आपस में खेलती रहती हैं और काव्या का भी अच्छा खासा टाइम पास हो जाता है। और बस उसके बाद रात के खाने की तैयारी में लग गई हूँ मैंने शाम को खाने में बनाई थी आलू की कचौड़ी। बहुत दिनों से हम लोगों का मतलब मेरा और काव्या का मन हो रहा था खाने का। मतलब हम लोग जब कानपुर में थे तभी हम लोगों की इच्छा ऐसे हो रही थी, बारिश वारिश का सीज़न चल रहा था, कचौड़ी पकौड़ी ये सब सीज़न मन होता ही है। लेकिन मैंने पूरा महीना निकल गया, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं बनाया वहाँ पर, बस ऐसे ही हॉस्पिटल के चक्कर लगते रहे तो इतना टाइम ही नहीं मिलता था। फिर मैं सामान भी लिमिटेड ले गई थी, तो मैंने कहा कभी राजपुर चलेंगे तब हर चीज़ बना के खिलाऊंगी। तो फिर आज मन हुआ, तो मतलब जिस दिन की क्लिप है तो फिर मैंने बनाया। और हरी धनिया हरी मिर्च वगैरह थी नहीं, तो मसाला मैंने नॉर्मल वही पाउडर मसाले डाले हैं आलू में। आलूओं को उबाल कर उनको मसल कर सारे मसाले ऐड करने के बाद आलू तैयार कर लिए। उसके बाद मैंने आटा जो लगाया था, आटे में मैंने थोड़ा सा अजवाइन भी डाला था नमक के साथ। वैसे मैं अजवाइन नहीं डालती हूँ, लेकिन अजवाइन का फ्लेवर कभी कभी अच्छा लगता है कचौरी में, तो कभी कभी मैं थोड़ा डाल देती हूँ आटे में गूंथते टाइम। और काफ़ी मतलब लूज़ आटा लगाया जाता है कचौड़ी का, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन रोटी और पराठा के मुकाबले थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है आटा। और उसके बाद मैंने सरसों का तेल कढ़ाई में दिखाया मैंने अभी आपको। मतलब हमारे यहाँ सरसों के तेल में ही मतलब ज़्यादातर क्या, मैं तो बचपन से ही सरसों के तेल की ही कचौड़ी पूड़ी पराठा वगैरह हम मतलब मेरे मायके में तो पूड़ियाँ भी मेरे पापा सरसों के तेल में ही बनवाते हैं। रिफाइंड ऑयल तो बिल्कुल यूज़ नहीं होता मेरे मायके में, लेकिन यहाँ पर तो पराठा पूड़ी वगैरह रिफाइंड ऑयल में मतलब बनता रहता है। तो वही तेल की हम लोगों को टेस्ट अच्छा लगता है, और ससुराल में भी यही सरसों के तेल में ही। तो स्टार्टिंग से ही यही जैसा खाते आए हैं वैसा ही हम लोग बनाते हैं, वैसे ही मैं बनाती हूँ, वैसा ही अच्छा लगता है। और तो वही मैं कड़वे तेल में ही कचौड़ियाँ सेक रही हूँ, और बाकी उनको हमेशा मैं इसी तरीके से कचौड़ी बनाती हूँ। तो काव्या के पापा को सबको बहुत अच्छी लगती है। और बस यही रात का डिनर हो गया था मेरा और काव्या का। और इसमें मैंने साथ में इसके साथ चटनी बनाई थी। चटनी में हरा धनिया नहीं था घर पे बिल्कुल भी, और मिर्च मैंने काव्या की वजह से बिल्कुल भी नहीं डाली। एक छोटी सी हरी मिर्च डाली थी, और मैं भी आजकल तीखा थोड़ा कम खाती हूँ बच्चे की वजह से। तो बस वही चटनी बना ली, लहसुन टमाटर अदरक इन्हीं को पीस कर मैंने, और एक छोटी सी हरी मिर्च को ऐड करके मैंने चटनी बना ली थी, उसी से हम लोगों ने खा लिया था। और मैंने बाद में मतलब 2 कचौरी चाय के साथ भी खाई थी। मुझे चाय के साथ आलू की कचौरी आलू का पराठा बहुत अच्छा लगता है, तो मैं उसके साथ भी खा लेती हूँ। और बस हो गया था हमारा डिनर। आज मैंने शाम के खाने में मतलब रात के डिनर में बनाई है आलू की कचौड़ी, और रेसिपी भी आपके साथ शेयर करी है। बहुत दिनों बाद बनाई है, और लास्ट टाइम होली पर बनाई थी मैंने आलू की कचौड़ी, तब से नहीं हमारे यहाँ पे बनी है।
मतलब इस टाइप की कोई भी चीज़ है हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो उनकी पसंद का कुछ भी मैं बनाती हूँ तो फिर बुरा तो लगता ही है। अभी वो कुछ खा नहीं पा रहे हैं और लिक्विड डाइट पर ही है, इसलिए मैं नहीं बनाती हूँ। जो चीज़ें उन्हें बहुत पसंद है मैं फिर हम लोगों को खुद ही नहीं मतलब मन होता खाने का ऐसे। पर वो कहते हैं कि तुम बनाया करो, तुम लोग खाया करो, ठीक हो जाएंगे तो हम भी खाने लगेंगे। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मानता, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। बाकी हम लोग उल्टा सीधा बनू के खाते रहते हैं और वो चीज़ें हस्बैंड नहीं खाते हैं। मैगी, मैक्रोनी, पास्ता, सैंडविच, ये सब हस्बैंड को चीज़ें पसंद कम है थोड़ी, तो हम लोग अपना बनू के खा लेते हैं, मतलब मैं और काव्या। तो होली के टाइम पर लास्ट मैंने आलू की कचौड़ी खाई थी, उसके बाद नहीं खाई थी। और उस वक्त हस्बैंड का ऑपरेशन नहीं हुआ था, सर्जरी नहीं हुई थी, तो फिर वो भी खा लेते थे। तो ये चीज़ें मतलब अक्सर बनती रहती थी। और सर्दियों का टाइम तो रहता ही है होली के पहले, तो कल आलू की कचौड़ी, दाल की कचौड़ी, आलू का पराठा, इस तरीके की चीज़ें अक्सर बनती हैं। पर तब से फिर मैंने भी नहीं बनाई। और लेकिन अभी बच्चे हैं घर में तो मन तो होता ही है कि मम्मी, अभी त्यौहार इतने सारे निकल गए बीच में, मतलब लगभग 2-3 महीने हो गए। बरसातें आई थी, बरसातें मतलब वट सावित्री पूजा, हमारे यहाँ बरसातें बोलते धीरे से, धीरे से हमारे यहाँ बरसातें बोलते। उस दिन तब भी मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि मेरा कतई मन नहीं था कुछ खाने पीने का, और पूड़ी और मठा के आलू ही बनाए थे मैंने, तब भी नहीं कुछ बना था। तो बस जल्दी से वो ठीक हो जाएं, जल्दी से वो वापस से अपना खाने पीने लगें। चटनी में आप देख रहे हो, इसमें मैंने राई का तड़का लगाया है। और ये वाली रेसिपी मैंने कोटा में सीखी थी एक आंटी से। मैं 4-5 साल पहले, मैं काफ़ी टाइम तक वहाँ रही हूँ, तो एक आंटी थी, वो ये वाली चटनी बनाती है और अप्पम के साथ खाती थी। मतलब उन्होंने मुझे भी खिलाई थी कई बार, तो मुझे ये बहुत अच्छी लगती है राई की तड़के वाली। और स्पेशली लहसुन और टमाटर का इसमें रहता है, मतलब इसी तरीके से बनाती हूँ मैं। लेकिन मेरे मायके में मेरी मम्मी जो बनाती हैं, वो मैंने आलूओं को इसी तरीके से उबाल के मसल लिया। मसाला बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है इसमें, पता नहीं क्यों मसाले, क्योंकि धनिया वगैरह तो मैं डाली नहीं, हरी मिर्च नहीं डाली काव्या की वजह से, और सारे सूखे मसाले डाले हैं, पाउडर मसाले। तो लेकिन मेरी मम्मी मायके बनाती है, वो जैसे समोसे का आलू फ्राई किया जाता है ना, उसी तरीके से आलू फ्राई करके आलू कचौड़ी मम्मी बहुत अच्छी बनाती है। तो मुझे तो ये मेरे मम्मी के हाथ की अच्छी लगती हैं। ऐसा होता है ना, अपन कितना भी अच्छा बना लो लेकिन माँ के हाथ की बराबरी नहीं कर सकते। तो ऐसे तो मैं भी ठीक ठाक बना ही देती हूँ, हस्बैंड को बहुत पसंद है मेरे हाथ की। और ये वाली कचौड़ी, ये 3 कचौड़ी फट गई, तो मैंने इनको ऐसे ही निकाल लिया क्योंकि फिर उनमें तेल भर जाता है, तो फिर ये खाएंगे नहीं हम लोग कोई। और ये मैं बाहर बंदरों को डाल दूँगी। चलिए इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, बाय बाय। कैसी लग रही है? हाँ, अच्छी लग रही है। ज़्यादा खरी तो नहीं हो गई? थोड़ी खस्ता ही बनी। किसमें है? मैं कह रही थी ना, मैंने एक ही मिर्ची डाली है, तुम सुनी? तो बयान रुको और फिर इसके लिए आ रही। खा लोगी पक्का? चल ठीक है। हाँ क्यों नहीं, अब मजाक बेटा भारी बढ़ गया, अभी रुक जा।